बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 सितंबर सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 से 8 मिक्स न्यूज़। इसमें कुछ खुशी की खबरें भी हैं और कुछ जो हैं वो बिना खुशी के भी हो सकती हैं। तो नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है इंतहाई जो खुशी की खबर है कि ओमान के सुल्तान जनाब हैथम बिन तारिक साहब की तरफ से एक शाही फरमान जारी किया गया है और उस शाही फरमान के मुताबिक 158 यानी 158 खारजियों को एक्सपेक्ट को जो है वो ओमान की शहरियत दी गई है। उन तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। अगर उनमें से कोई भी या उनको कोई रिश्तेदार अगर ये वीडियो देख रहा है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारक हो। और ये 158 जो पर्सन हैं ये ओमान के अंदर ही मौजूद थे, इनको ओमान की शहरियत दी गई है। बाकी अगर आप इसके हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें तफसील बताई गई है कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं ओमान की शहरियत के लिए। जो रूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी उनकी तरफ से एक बयान आया है और उस बयान में कहा गया है कि बहुत जल्द ही ओमान के अंदर जो है एप्पल पे सर्विस और जो सैमसंग पे सर्विस है वो अवेलेबल होगी। तो ये भी एक बहुत ही खुशी की खबर है। और जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है, जो ऑनलाइन मोबाइल से पे करने के हवाले से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहूलत हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है एक शख्स को गिरफ़्तार किया है रॉयल ओमान पुलिस ने और उसका जो जुर्म था एक घर से जो है वो ज्वेलरी जो है सोने के ज़ेवरात जो हैं वो चुराए थे और उसको गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई जो है उसके ख़िलाफ़ की जाएगी। और इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है एनवायरनमेंट अथॉरिटी ने शिकार करने के जुर्म में 3 से 4 जो शहरी हैं वो शिकार कर रहे थे। शिकार किया उन लोगों ने जो जंगली परिंदे हैं उनका शिकार किया और वो पकड़े गए और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। एनवायरनमेंट अथॉरिटी की तरफ से यानी ओमान के अंदर जो कवानीन हैं, किसी भी परिंदे को मारना, किसी भी जानवर को मारना ये अलाउड नहीं है। अगर आप ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं। आपको हो सकता है जुर्माना भी देना पड़ जाए। तो ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व ना हों जिससे आपको कानून का सामना करना पड़े। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 2 खारजियों को जो तार है, इलेक्ट्रिकल केबल है, वो चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। और ये अक्सर जो आजकल ये वाक़यात हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ घरों में जो घर अभी बन रहे होते हैं तो उसमें जो केबल डाली जाती है तो कुछ वो केबल जो है वो खींच कर ही ले जाते हैं और अगर जो मेन केबल है वो भी कुछ जो है वो निकाल कर जो है वो लेके जाते हैं। तो इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मिनिस्ट्री की तरफ से एयरपोर्ट टैक्सी को मैनेज करने के लिए 2 कंपनियों को जो है वो लाइसेंस जारी किया गया है। यानी एयरपोर्ट पर जो टैक्सियाँ उनको मैनेज करने के हवाले से 2 कंपनियों को लाइसेंस है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है 23 अफराद यानी 23 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। यानी वो एक बोट के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर ओमान के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो लॉन्च के ज़रिए अफराद आते हैं ओमान के अंदर तो वो इंटर होने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ होगी। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है एशिया कप 2023 के हवाले से। आज का जो मैच था वो जो भी दुनिया भर के क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए बहुत ही अहम मैच था। यानी बहुत ज़बरदस्त टाकरा था पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो आज एशिया कप 2023 का जो मैच था वो बारिश की वजह से रुक गया। तकरीबन मेरे ख्याल में 24 ओवर हुए थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और साथ में 100 प्लस 100 जो उनके स्कोर थे और बारिश की वजह से दोबारा खेल जारी ना हो सका। और ये बाकी का जो खेल है वो कल यानी 11 सितंबर सन 2023 और दिन पीर को होगा। और मे भी हो सकता है कि कल भी जो बारिश के चांस हों तो फिर जो भी नतीजा होगा वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। तो ये थी आज की 7 से 8 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दी जाएगी। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का चैनल के हवाले से सजेशन हो, आप हमें कोई भी मशवरा देना चाहते हैं तो लाजमी जो है वो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पर या इसके अलावा जो दूसरी वीडियो हैं, ताकि हम उसे देख सकें और उसके हवाले से मज़ीद जो इस चैनल के ऊपर जो चीज़ें अप्लाई करनी हैं वो भी कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।